दोस्तों, कैसे हुआ डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। चलिए आज फिर एक इतिहास का पन्ना पलटते हैं। दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहाँ चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। डायनासोर इस धरती पर सांसें ली है और इस धरती पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। इन दैत्याकार बड़े बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों से ज्यादा प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही आतंक फैलाने वाला और भयानक खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको यह जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले और जानते हैं आखिर कैसे हुआ डायनासोर का अंत। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम एकदम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड यानी धूमकेतु का एक टुकड़ा जो सुदूर स्पेस यानी अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता अगर यह बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक यानी पास से गुजर गया। 40 किलोमीटर का यह बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही अत्यधिक बढ़ गई थी। उस वक्त इसका रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही क्षणों में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया और 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस भयानक टकराव और विस्फोट की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा और 1 मिनट बाद सुनामी की चारों ओर लहरें बढ़ने लगी और भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गई, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी
इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो किसी तरह बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला गया था वो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने शुरू हो गया, जिससे उड़ने वाला सभी जीव हवा में ही जलकर खाक हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ऊपर हो गया था, जिससे पेड़ और वनस्पति सहित सारे जीव खाक में मिल गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर और अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों किलोमीटर दूर थे वो भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाई और अपना दम तोड़ दी। इस महाप्रलय से धरती पर के कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति और जीव खत्म हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और जो भी डायनासोर किसी भी तरह बच गए थे वे भी भूख के कारण तरफ तरफ कर जान गंवा दिया। अंततः सभी डायनासोर का नामो निशान मिट गया। इस महाप्रलय से नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय से मेसेल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मेसेल्स क्या थे और कैसे बच गए और मानव का कैसे इस धरती पर विकास हुआ, चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, मेसेल्स स्तनधारी जीव था। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इन्होंने अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे ऐसे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे होकर चलने लगे थे। फिर अचानक वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसे बहुत बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे आज हम इंसान माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पूरा पैटर्न ही बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इससे कुछ दिनों बाद बर्फ गिरने लगी और आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बना। ओलिगोसने इपोक में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल उगने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में एक दूसरे को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी
पानी बंद हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथिक्स। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से ही हुई है। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाल पर दो पैरों पर चलते थे। फिर आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब यह प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने के वजह से जमीन पर उतरने लगे और दूसरे जगह इधर उधर जाने लगे थे। एर्दीपिथिक्स रमिड्स नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। फिर कई हजारों साल विकास के बाद यह दो पैरों पर चलने लगे थे। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हवेलियस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार यानी तेज पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे उन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत बनता गया और तब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यही थी हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह खोज उनके लिए बहुत बड़ी वरदान थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी, और उन्होंने आगे चलकर आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। आज से करीब 2 लाख साल पहले आज के तरह इंसान का रूप ले लिया था। हमारे पूर्वज बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचाने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। आज से करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथ में फुर्तीले हथियार और आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अफ्रीकन घर को बड़ा कर सकते थे और हम इंसानों ने अलग अलग दूर दूर जाने लगे थे, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आने लगा और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इस वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। फिर 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया और फिर धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हर जगह के इंसान का हुलिया बदल गया और फिर खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। फिर शहरों का निर्माण शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे और अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों आज भी हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलता रहेगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड यू टेक केयर।